भाग जा यहां से दुम दबा करके। तूने जो धृष्टता भरे शब्द भरत के लिए कहे, तुझे मालूम नहीं है कि ये राजा भरत जगत के सम्माननीय है, और तू इस प्रकार से कटु वचन उनके सम्मान में कहता है। तू हमारे सामने खड़ा होकर के हमारे भाई भरत का अपमान करता है, तो शीघ्र यहां से भाग जा, अन्यथा तेरे अंग तेरे धड़ से अलग करके अभी फेंकता हूं। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं तेरे पृथक करूं धड़ अंग, और भागे यहां से दुम दबा ले संदेशा संग। जा अपने स्वामी को मेरा संदेशा जाकर सुना। क्या संदेशा? कि जा कह दे अपने स्वामी से, और नहीं नमन तेरा स्वीकार मुझे, और रण में देखूंगा जननी ने का पयस कराया पान तुझे। आनंद आया साहुल? अरे धूर्त जा, तेरी इतनी दृष्टता कि तू मेरे महल में आकर के मेरे भाई को ललकारता है। तू इसी क्षण यहां से भाग जा, और अगर नहीं भागता है तो अभी तेरे अंगों को काट करके यहां फेंकता हूं मैं, और बोरे में भरकर तेरे स्वामी के पास पहुंचाता हूं। बेचारा दूत तो कांप गया। जब दूत पुनः बोलता है, कहता है कि तुम्हारे भाई ने, शत्रुघ्न भरत से कहता है कि शत्रुघ्न तुम्हारे भाई ने, भरत तुम्हारे भाई शत्रुघ्न ने जो हमारे नगरों में उत्पात मचाया, उससे हमारा राजा बहुत क्रुद्ध है, और वह बहुत बड़ी सेना को लेकर के इस अयोध्या नगरी पर चढ़ाई करने के लिए तैयार ही बैठा है। यदि तुम नमस्कार उसको नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ से यह अयोध्या छीन ली जाएगी। ऐसा शब्द सुनते ही, जैसे ही शत्रुघ्न ने कहा कि इसको घसीट घसीट करके और बाहर फेंक दो, सभी जो सैनिक और जो राजसभा में सभासद बैठे थे, उन्होंने किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़ा, किसी कोई मुक्के के प्रहार से उसको मार रहा था, कोई लातों से मार रहा था, कोई उसको पैर पकड़ के घसीट रहा था। ऐसा बेचारा उस दूत की बड़ी दुर्दशा कर दी, और वह धूल धूसर दुर्दशा को प्राप्त वह बेचारा वहां पर अपने राजा के यहाँ वैसे ही फटे कपड़े, शरीर पे धूल छवि, और ऐसी स्थिति में जब पहुंचा, तब राजा ने क्रुद्ध होकर के, फिर ये बीच का प्रकरण थोड़ा लेट हो गया, वो ऊपर नीचे हो गया है, तब फिर राजा ने क्रुद्ध होकर के सारे राजाओं का आह्वान किया, सारे राजाओं को बुलाया, और बुला करके अयोध्या के ऊपर चढ़ाई के लिए प्रस्थान किया। इधर भरत ने भी जब जान लिया कि अब दूत की बहुत जम के पिटाई हो चुकी है, अब मामला बिगड़ चुका है, उसने भी कहा कि इस अतिवीर की बड़ी धृष्टता है, ये अतिवीर नहीं, ये तो अल्पवीर है, मैं क्षण मात्र में ही इसको पराजित करके इसका पूरा राज्य हड़प लूंगा। और ऐसे गर्व से भरा हुआ वह भरत अपनी बड़ी भारी सेना को लेकर के वो भी उस अतिवीर के नगर के समीप पहुंचने लग गया, वहां के लिए चलने लग गया। उसी समय पर यहां से महाराज निकल पड़े, और वहां से उनकी सेना निकली ही थी, तभी बीच में नगर में उन नर्तकियों ने प्रवेश किया। अब कहानी प्रारंभ होती है। नर्तकियों ने प्रवेश कर, क्योंकि भरत की प्रतिज्ञा थी कि राम का मुख देख लूंगा तो मैं दीक्षा ले लूंगा, इसलिए रामचंद्र जी लक्ष्मण भरत के सामने खुल के आ नहीं सकते थे। और दूसरी बात यह भी थी कि अभी इतना बल जितना अतिवीर के पास था, इतना बल, इतनी सेना रामचंद्र जी के पास नहीं थी। इसलिए उन्होंने नीति से काम लिया कि छल से इसे को अभी पकड़कर और बंदी बना लूंगा, तो फिर राजा हाथ में आ गया तो सेना कुछ नहीं कर सकती है। राजा पकड़ में आ गया तो सेना तो पीछे पीछे चलती है, जैसे जैसे गाय को कहीं ले जाना है, साहुला जी, गाय को कहीं ले जाना है तो गाय को रस्सी से बांध के नहीं खींचना पड़ता, उसके छोटे से नव जन्मित नवोड़ा जो बछड़ा होता है उसको अपनी गोद में उठाकर आगे चलते चलो, गाय अपने आप पीछे चली जाती है। ऐसे ही जिनको
जिनको बड़ी विशाल भारी सेना को परास्त करना है, उनको सेना पर नहीं राजा पर केंद्रित करना चाहिए अपना ध्यान। ये नीति कहती है। बड़े काम करने के लिए, विवेक जी, बड़े काम करने के लिए छोटे सामंत नहीं, बड़े पर लक्ष्य रखना चाहिए। बड़ा हाथ में आ गया, छोटे अपने आप हाथ में आ जाते हैं। नीति है। इसलिए राम ने सीधा केंद्र अपना अतिवीर्य को बनाया और वे नर्तकी का रूप धारण करके उस नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने सुंदर ऐसा नृत्य दिखाया जैसे स्वर्ग की तिलोत्तमा साक्षात स्वधर्म इंद्र के सामने नृत्य करती है। ऐसा उस नृत्य को जब उन्होंने प्रदर्शित किया, उस नृत्य को देख करके सभी लोग विभल हो गए। वो तो कुछ भी होश नहीं रहा उनको, और वे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कौन? नृत्यांगनाएं आगे बढ़ती चली जा रही थी और सारी की सारी जनता उनके पीछे ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए थे कि उनको कुछ भी नहीं, कहाँ पैर पड़ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहा, कुछ भी पता नहीं था। बस उनको बार बार देखने का उनको मन करता था और उनके पीछे पीछे चले गए। जा करके राजा का जैसे ही नगर से बाहर के लिए प्रवेश हो रहा था, उसी समय भी राजा के द्वार पर पहुंच गए। ऐसे उस नृत्य के बारे में सुनकर राजा ने उनको देखने का भाव बनाया कि देखते हैं ऐसी कौन सी नृत्यांगनाएं हैं। और जैसे ही उन्होंने देखने के लिए राजा बाहर निकला, तब उन्होंने अपने और पूरे हाव भाव प्रदर्शित करना शुरू कर दिए। अब ऐसे ही होता है कि ग्राहक को पटाना हो, ग्राहक को भागने नहीं देना हो, तो फिर क्या करते हैं? भले ही चाहे वो एक ही क्वालिटी की प्रोडक्ट हो, एक ही जैसा सामान हो, फिर भी उसको अलग से पटकेंगे। ये एकदम लेटेस्ट है, ये नया आया है, इसको देखो, ये एकदम महंगा है, ये इस लुधियाना का माल है, तो ये दिल्ली का माल है। मतलब कितने कितने प्रकार के आप वाक करके और वहाँ पर उसको अपना सामान खपाने का प्रयास करते हो कि हमारा सामान बिक जाना चाहिए, ग्राहक आया है तो जाना नहीं चाहिए। ऐसे ही रामचंद्र जी ने सोचा कि ग्राहक को बिना सामान बेचे तो जाने नहीं देंगे। और रामचंद्र जी ने ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि साक्षात यदि तिलोत्तमा भी उस नृत्य को देख लेती तो वो भी शर्मा जाती, वो भी टकटकी लगा करके बस ये देखने लग जाती कि ये नृत्यकार नृत्य सीख के कहाँ आया है। ऐसा नृत्य रामचंद्र जी ने उनके सामने प्रस्तुत किया। कभी अपने बालों को वे अतिवीर के ऊपर डाल दिया करती थी, तो कभी दूर से ही तिरछे तिरछे नजरों से उसको देख करके उसका मन मोहती थी, तो कभी अपने शरीर को उछालती थी और फिर जब जमीन पर गिरती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे एक साथ पुष्पों की वर्षा हो गई हो। इस प्रकार से उन्होंने हाव भाव दिखाते हुए अतिवीर का मन मोह लिया। अब नृत्य, इधर नृत्य चल रहा है और उधर जितने भी सामंत हैं, वो जो योद्धा रणभूमि के लिए जाने को तैयार थे, वे सारे के सारे योद्धा ऐसी भीड़ बना करके खड़े हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे कि समुद्र के बीचों बीच कोई ज्वार भाटा उठ रहा हो और उस ज्वार भाटे को चारों ओर से समुद्र ने घेर के रखा हुआ है। ऐसी भी नृत्यांगनाएं अपना नृत्य प्रस्तुत करती थी। लोग अपने आभूषण आदि जो पहने हुए थे वो उतार उतार के उनके ऊपर फेंकने लग गए, उनको देने लग गए। ऐसा वह दृश्य अतिवीर का मन भी हरा गया था। इसलिए अतिवीर भी अपनी सारी लज्जा शर्म सब छोड़ करके और ये भूल गया कि मैं राजा हूं, वो भी उन नर्तकियों के साथ नृत्य करने लग गया। कभी अपने दोनों हाथों से उनके कंठ का हार बनता था, तो कभी रामचंद्र जी अपने दोनों बाहों को फैला करके उसको अपने कंठ का हार बना लेते थे। उनका आलिंगन पा करके उसको ऐसा महसूस होता था जैसे मुझे तो साक्षात रति ही मिल गई है। ऐसा नृत्य बड़ी देर चलता रहा और जब रामचंद्र जी ने देखा अब ये मदहोश हो चुका है, जैसे ही देखा बार बार वे कभी अतिवीर के पास जाएं, लक्ष्मण कभी अन्य सामंतों को रिझाएं, और इस प्रकार का ये नृत्य गान चलता रहा। उस गान में उन्होंने
जब रामचंद्र जी नर्तकी रामचंद्र जी अपना गान करते थे तो लक्ष्मण बीच में ही उसका शब्द पकड़ करके वो पुनः गान करना शुरू कर, बीच के शब्द को पकड़ करके पुनः राम गाना शुरू कर देते थे। तो कभी वो पृथ्वीधर के पुत्र थे वो गान शुरू कर देते थे। इस प्रकार से जैसे आप लोग अंताक्षरी खेलते हो ना, ऐसे वहाँ वो सभी राजा हक्के बक्के रह जाते थे। अभी इसका मुख तो बंद हो गया, पर यह ध्वनि कहाँ से सुनाई दे रही है? दूसरी तरफ देखते थे, अरे वो तो दूसरी नर्तकी गा रही है। ये जब चक्र चलता रहा काफी देर, बहुत देर जब हो गई और उन सभी राजाओं का मन हरा गया, तब बार बार अपनी बाहों का आलिंगन देते हुए रामचंद्र जी ने सीधे अतिवीर को पकड़ा और बात गान करते करते, नृत्य करते करते उसको रस्सी से बांधकर उसको बंदी बना लिया। और जैसे ही बंदी बनाया, तुरंत उन्होंने अपने आभूषणों को उतार कर फेंका। ठीक वैसे ही अपना कार्य सिद्ध होते ही, ठीक वैसे ही जैसे एक योगी अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए पहले बाह्य पदार्थों का आलंबन लेता है। अखिलेश जी, कविता चाहिए शाम को इसके ऊपर। आपने जो शाम को कविता सुनाई, मैं मालूम है क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था इस कवि को देश के टॉप क्लास कवियों में बीच में बैठना चाहिए था। पर ऐसा है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आपकी कविताओं में वो दम है, वो बात है। बड़े बड़े कवियों को मैंने सुना भी है, बहुत सारे कवि सम्मेलन कराए हमने भी ग्रस्त अवस्था में, और सुने भी बहुत सारे, क्योंकि भोपाल तो नवाबों की नगरी है ना, तो कविता के प्रेमी लोग हैं वहाँ पर बहुत। वहाँ पर जब कवि सम्मेलन होता था रविंद्र भवन में, आचार्य विद्यासागर जी के जन्म जयंती महोत्सव के ऊपर प्रोग्राम होता है वहाँ पे हर साल। तो कभी वहाँ पे कवि सम्मेलन होता है और भी कार्यक्रम होते हैं। तो एक बार वहाँ कवि सम्मेलन हो रहा था, उसमें बड़े बड़े कवि आए हुए थे, देश के जो प्रसिद्ध माने जाने कवि हैं वो लोग आए हुए थे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कवियों को सुना, पर जो अध्यात्म की और जो अपनी कविता में रस जो आपकी कविताओं में है वो बड़ा आनंददायक है। मतलब आपकी कविता सीधे, चूंकि अब आपने आचार्य गुरुदेव को सुना हुआ है, अध्यात्म थोड़ा पढ़ा हुआ है आपने, इस कारण से भी शब्द सिलेक्शन और जो कहाँ हिट करना है, कहाँ हृदय तक पहुंचना है व्यक्ति के, आपके शब्दों में वो जादू तो है। रात में जब मैं वो सुन रहा था कविता सुनी आपकी, तो मुझे लगा कि यदि जो अनुभूति एक कविता को पढ़ते पढ़ते ले रहे हैं, जो आनंद की लहर इनकी कविताओं को पढ़ने और सुनने वाले को आ रही है, ये पढ़ रहे हैं उनको जो आनंद की लहर आ रही है, और जो वो आप ऐसा कर रहे थे ना, तो जो लहर आपको सुनाते समय आ रही थी और जो लेख श्रोता को सुनते, वो आपके साथ जो गुप्ता जी आए थे ना, वो बड़े रस में डूब गए थे, हम देख रहे थे उनको। अध्यात्म होता ही प्रिय है, चूंकि इस जीव ने दुनिया के सारे प्रपंचों को तो बहुत बार भोगा है, इसलिए जब अध्यात्म की कोई छोटी सी भी बात आती है तो हर जीव को रस आने लगता है। अभी मैं देख रहा हूं कि जब तक मैं कथा कर रहा था तब तक थोड़ी चंचलता दिखाई दे रही थी मुझे, किसी की मुंडी हिल रही थी तो कोई हाथ हिला रहा था, परंतु जैसे ही मैंने अध्यात्म शब्द कहा, अध्यात्म शब्द सुनते ही लोग शांत हो गए एकदम। दोनों पक्ष दिख रहे हैं मुझे, सभी लोग एकदम स्तब्ध हो गए, क्योंकि अध्यात्म है ही ऐसा रसिक विषय, इसमें इतना रस है, यदि इस अध्यात्म को जीने लग जाए जीव, तो कहीं बाहर जाने की उसको आवश्यकता तो क्या, वो बाहर निकल ही नहीं सकता।
अपनी आत्मा के आनंद में जो जीव रह लेता है, उसको बाहर के जितने भी प्रपंच हैं उनका वहां रहने का किंचित भी मन नहीं करता। कदाचित किसी कारण से उसको आना भी पड़े, जैसे मुनिराज आहार लेने के लिए निकलते हैं, निहार करने के लिए निकलते हैं, अन्य आदि किसी क्रिया के लिए यदि निकलना भी पड़े तो उसमें भी वो कष्ट महसूस करते हैं। अरे जितनी देर के लिए मैं आहार आदि क्रिया करने जाऊंगा, इतनी देर में उस आत्मा का आनंद नहीं ले पाऊंगा। जैसे जैसे उस रस को यह जीव चख लेता है, वैसे वैसे उसकी अपने आप बाहरी सब प्रवृत्तियां अपने आप छूटती चली जाती हैं। इसलिए सारे कार्यों को छोड़ करके उस अध्यात्म को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिस अवस्था को ये योगी प्रतिक्षण आनंद से जीते हैं। समझ रहे हो दीपक? आने जाने में कछु नहीं रखो, भागते भूगते में कुछ नहीं मिल पाएगा। भागते भूगते तो भोजन भी भरपेट नहीं हो पाता है, तो भागते भूगते आत्मा का आनंद कब ले पाओगे, कैसे ले पाओगे? आत्मा का आनंद लेना है, स्थिर होना पड़ेगा। कल वो मंगलाचरण वाली माँ कहाँ चली गई? वो बोल रही थी, पूछ रही थी कि महाराज जी बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, काषायक भाव उत्पन्न हो ही जाते हैं, हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी मेहनत करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम उन परिणामों से थक जाते हैं, हार जाते हैं। आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि जब तक जीव का कर्मोदय का विपाक, कर्म का विपाक तीव्र रहेगा, तब तक आपका पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता है। अरे मित्रों, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं, आचार्य भगवंत इसलिए बार बार इस बात को कहते हैं, जब कर्मों की मंदता होती है, जब कर्मों की स्थिति मंद होती है, इस समय अपना काम कर लो तो कर गए, कहीं पुनः उनकी तीव्रता आ गई फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपकी कर्मों की मंदता चल रही है कि आप मनुष्य पर्याय को उत्पन्न हो गए, मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हो गए हो। ये आपके कर्मों की मंदता है कि आपको जैन कुल मिल गया। ये आपके कर्मों की मंदता है कि आपके भद्र परिणाम हैं। ये आपके कर्मों की मंदता है कि आप यहां बैठ करके जिनवाणी को सुनने का भाव बना पा रहे हो। ये आपका पुरुषार्थ चल रहा है। कर्मों के निमित्त से, शुभ कर्म के निमित्त से आपको सब चीजें अच्छी अच्छी मिल गई। अब मिलने पर इसका सदुपयोग आप कर पा रहे हो, देवसास गुरु का समागम प्राप्त कर पा रहे हो, और उनकी वंदना पूजन अभिषेक आदि क्रियाओं के लिए आप आ पा रहे हो, जनवाणी के श्रवण के लिए आप आ पा रहे हो। ये आपका पुरुषार्थ चल रहा है। और ये पुरुषार्थ अभी कर लोगे, अभी कर लोगे तो कर लोगे, क्योंकि बाद में अगर मान लो ऐसी स्थिति नहीं बनी तो लोग तरसते तरसते चले जाते हैं, लोग तरसते तरसते चले जाते हैं, उन्हें तत्व को सुनने का एक शब्द भी नहीं मिल पाता। ब्रह्मांड में कितने ऐसे जीव हैं जो मिथ्या पंथों में और मिथ्यात्व में जी रहे हैं। सर्वाधिक संख्या उन्हीं लोगों की है जिन्हें धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कल हिंसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कल उन्होंने हिंसा और अहिंसा की व्याख्या की, तो बड़ा अच्छा प्रकरण उसमें आया कि यह जीव इस बात को यदि जान ले कि हिंसा होती क्या है तो तुरंत हिंसा छोड़ के बैठ जाएगा। हिंसा नहीं जानता इसलिए करता है। आपके राग रूप परिणाम हिंसा, आपके द्वेष रूप परिणाम हिंसा, आपके मान कषाय रूप परिणाम हिंसा, आपके किसी को दुख देने रूप कष्ट देने रूप परिणाम हिंसा, यहां तक कि हंसना हिंसा, रोना हिंसा, गाना हिंसा, सोना हिंसा, प्रमाद क्रिया सारी की सारी हिंसा। अभी तक तो महाराज हमने ये पढ़ा ही नहीं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि किसी के प्राण हरण कर लेना, किसी को मारना पीटना दुख देना। अब शब्द किसी से कहना ये हिंसा नहीं, ये तो स्थूल हिंसा पढ़ लिया आपने। अब सूक्ष्म हिंसा को देखो। 9 प्रकार की 9 कसाय सब हिंसा, 4 प्रकार की कसाय भाव सब हिंसा, 5 पाप के भाव सब हिंसा। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहूणम।